फिलहाल मैं आप लोगों को 12वीं क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैथमेटिक्स में पाठ नंबर 5 है, जिसका नाम है आव्यूह, अंग्रेजी में मैट्रिसेस के नाम से जानते हैं। इस पाठ में कुछ परिभाषाएं बतला चुका हूँ मैं। आज आप लोगों को बतलाने जा रहा हूँ आव्यूह के प्रकार। आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में। आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। पहला है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह, स्क्वायर्ड मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिसेस या मैट्रिक्स भी आप बोल सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स। जिस आव्यूह में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होती है, उस आव्यूह को हम वर्ग आव्यूह के नाम से जानते हैं। तो ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान हो, उस आव्यूह को हम वर्ग आव्यूह के नाम से जानते हैं। तो वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो, वर्ग आव्यूह कहलाता है। वर्ग आव्यूह कहलाता है। वर्ग आव्यूह कहलाता है। यदि किसी आव्यूह में n पंक्तियां तथा n स्तंभ हों, तो वह n कोटि का वर्ग आव्यूह या n बाई n आव्यूह कहलाता है। फिर से देखेंगे, वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होगी, उस आव्यूह को हम वर्ग आव्यूह के नाम से जानेंगे। यदि किसी आव्यूह में n पंक्तियां तथा n स्तंभ हो, तो वह n कोटि का वर्ग आव्यूह या n बाई n आव्यूह के नाम से उसको हम जानेंगे। जैसे देखेंगे, जैसे a बराबर है 2 3 -4 5। इसमें पंक्ति भी 2 है और स्तंभ भी 2 है। इस कारण से इसको हम 2x2 मैट्रिक्स या 2 कोटि का वर्ग आव्यूह हम बोलेंगे। उदाहरण नंबर दूसरा देखेंगे, जैसे b बराबर लिखा हुआ है आपका 1 2 3
5 माइनस 4 2 माइनस 1 3 माइनस 4। इस अवयव में 3 पंक्तियां तथा 3 स्तंभ है। इस कारण से ए 3/3 अवयव कहलाएगा। 3/3 कोटि का वर्ग अवयव कहलाएगा। तो जिस अवयव में पंक्ति संख्या और स्तंभ की संख्या समान होगी उस अवयव को हम वर्ग अवयव के नाम से जानेंगे। वर्ग अवयव। इसके बाद है क्षैतिज अवयव। दूसरा क्षैतिज अवयव हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स जिस अवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो। जिस अवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो उसे क्षैतिज अवयव कहते हैं। जिस अवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होगी उस अवयव को हम क्षैतिज अवयव के नाम से जानेंगे। जैसे ए बराबर कहीं पर लिखा हुआ है 2 3 4 5 माइनस 1 3। इस अवयव में पंक्तियों की संख्या 2 है और स्तंभों की संख्या 3 है। यानी पंक्ति की संख्या कम है, स्तंभ की संख्या ज्यादा है। पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से ज्यादा है। इस कारण से इस अवयव को हम क्षैतिज अवयव के नाम से जानेंगे। पंक्ति 2 ही है, स्तंभ 3 है। ये पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से कम है। परिभाषा वही था कि पंक्ति की संख्या अगर स्तंभ की संख्या से कम है तो उसको हम क्षैतिज अवयव के नाम से जानेंगे। दूसरा देख सकते हैं उदाहरण में b बराबर कहीं पर लिखा हुआ है 2 माइनस 3 5। 2 माइनस 3 और 5। इस अवयव में एक ही पंक्ति है, चलिए एक ही उदाहरण से काम चलाना। इसके बाद लिखेंगे उदग्र अवयव। तीसरा उदग्र अवयव वर्टिकल मैट्रिक्स।
वर्टिकल मैट्रिक्स। अब उसका उल्टा लिख देना कि जिस अवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो उस अवयव को हम उदग्र अवयव के नाम से जानेंगे। जिस अवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो, उसे उदग्र अवयव कहते हैं। उदग्र अवयव कहते हैं। यानी पंक्ति की संख्या अगर अधिक हो, स्तंभ की संख्या कम हो तो उसको हम उदग्र अवयव कहेंगे। जैसे पहला उदाहरण देख लेंगे। एक ही वो काफी पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से अधिक होनी चाहिए। जैसे C बराबर लिखा हुआ है 3 2 -7 4 6 1। पंक्ति की संख्या 3 है, स्तंभ की संख्या 2 है। अभी लिखा था कि पंक्ति की संख्या अगर स्तंभ की संख्या से अधिक है तो पंक्ति की संख्या 3 स्तंभ की संख्या 2, पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से अधिक है। इस कारण से इसको हम बोलेंगे कि उदग्र अवयव है। यहाँ क्षैतिज अवयव में हमने देखा कि पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से कम है। उदग्र अवयव में पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से अधिक है। पंक्ति अवयव चौथा नंबर देखेंगे। पंक्ति अवयव या पंक्ति सदिश के नाम से भी जानेंगे। पंक्ति सदिश, पंक्ति अवयव या पंक्ति सदिश रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर, इसी के बारे में लिखना है। जिस अवयव में सिर्फ एक पंक्ति हो
उसे पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदृश कहते हैं। जिस आव्यूह में सिर्फ एक पंक्ति हो उसे पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदृश कहते हैं। जैसे एक ही पंक्ति होना चाहिए, a बराबर 3 2 -1। इस आव्यूह में एक ही पंक्ति है, इस कारण से इसको हम बोलेंगे कि पंक्ति आव्यूह है। पांचवा, उदग्र आव्यूह या उदग्र सदिश। उदग्र आव्यूह या उदग्र सदिश। उदग्र आव्यूह या उदग्र सदिश, इसको अस्तंभ भी बोल सकते हैं। अस्तंभ आव्यूह या अस्तंभ सदिश। अस्तंभ आव्यूह या अस्तंभ सदिश। कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर। ये अंग्रेजी हो गया। स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश, कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर। जिस आव्यूह में सिर्फ एक स्तंभ होगा उसे हम अस्तंभ आव्यूह या अस्तंभ सदिश के नाम से जानेंगे। जिस आव्यूह में सिर्फ एक स्तंभ हो उसे अस्तंभ आव्यूह या अस्तंभ सदिश कहते हैं। अस्तंभ सदिश कहते हैं। जैसे देख लेंगे, अगर कहीं पर लिखा हुआ b बराबर इस ढंग से 1 3 -2, इस आव्यूह में एक ही स्तंभ है, ठीक, तो इस आव्यूह का नाम हो गया अस्तंभ आव्यूह। अस्तंभ आव्यूह। इसके बाद है शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह। ये छठा नंबर होगा।
शून्य अवयव या रिक्त अवयव, शून्य अवयव या रिक्त अवयव। जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स और नल, NULL नल बोलेंगे, नल मैट्रिक्स जिस अवयव के सभी पद शून्य हो उस अवयव को हम शून्य अवयव के नाम से जानेंगे। जिस अवयव के सभी पद, जिस अवयव के सभी पद शून्य हो उसे शून्य अवयव या रिक्त अवयव कहते हैं, रिक्त अवयव कहते हैं। अब सभी अवयव शून्य होना चाहिए, सभी पद शून्य होना चाहिए, सभी अवयव शून्य होना चाहिए। अगर सभी अवयव मैट्रिक्स का शून्य होगा उस मैट्रिक्स को हम शून्य मैट्रिक्स या रिक्त मैट्रिक्स के नाम से जानेंगे, नल मैट्रिक्स के नाम से जानेंगे। जैसे अगर A बराबर लिखे हुए कहीं पर 0 0 0 0 0 0 सभी अवयव शून्य हैं, इसको हम बोलेंगे शून्य मैट्रिक्स, शून्य अवयव। अगर B बराबर लिखा हुआ इस ढंग से 0 0 0 0 A भी हो गया शून्य मैट्रिक्स। अगर कहीं पर C बराबर लिखा हुआ है 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0 A भी आपका शून्य मैट्रिक्स कहलाएगा। शून्य मैट्रिक्स इस कारण से इन सभी मैट्रिक्स का सभी अवयव, सभी पद शून्य हैं, इस कारण से A B C तीनों जो है शून्य अवयव है, यानी जीरो मैट्रिक्स है। इसके बाद है अवयव के विकल्प। अवयव के विकल्प 7 नंबर में अवयव के विकल्प डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स। अवयव के विकर्ण डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स, डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स, डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स।
सबसे पहले जानना है कि सिर्फ वर्ग अवयव के ही विकर्ण होते हैं, वर्ग अवयव के ही विकर्ण होते हैं। वर्ग अवयव जो होगा उसी का विकर्ण होगा। इस ढंग से अगर a बराबर लिखा हुआ है, ध्यान देंगे, a1 a2 a3 b1 a11 इस ढंग से लिखेंगे, a11 a12 a13 कहने का मतलब पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ का अवयव, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ का अवयव। इसी प्रकार से हो जाएगा दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। एक वर्ग अवयव है क्योंकि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान है। ये बतला रहा है कि पहली पंक्ति और पहला स्तंभ का अवयव। ये बतला रहा पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ का अवयव। ये बतला रहा पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ का अवयव। दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ का अवयव है, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ का अवयव है, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ का अवयव है, तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ का अवयव है, तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ का अवयव है, तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ का अवयव। अवयव ध्यान देंगे, अवयव A11 ए देखना है A11 A22 A33 जिस रेखा के अनुदिश स्थित होते हैं उसे अवयव के मुख्य विकर्ण कहते हैं। अवयव A11 A22 A33 जिस रेखा के अनुदिश स्थित हैं, ठीक, इसी को हम कहते हैं अवयव का मुख्य विकर्ण। अवयव का मुख्य विकर्ण, अवयव का मुख्य विकर्ण। देखना है कि वर्ग अवयव में बाएं का ऊपर वाला भाग, दाएं का नीचे वाला भाग, उसके अनुदिश जो भी अवयव स्थित होगा उसको हम बोलेंगे ये मुख्य विकर्ण का अवयव। ये मुख्य विकर्ण हो गया। मुख्य विकर्ण का अवयव A11 A22 A33 है,
ठीक, अरे देखा जिस जिस अवयव के अनुदिश है उसको हम बोलेंगे मुख्य विकर्ण, अवयव का मुख्य विकर्ण। इसके बाद है विकर्ण अवयव। डायगोनल मैट्रिक्स, इनका तो 8वां नंबर दे रहा हूं। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स वह अवयव, वह वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त, मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त वह वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त, मुख्य विकर्ण के अलावा शेष सभी अवयव, शेष सभी अवयव शून्य हो, विकर्ण अवयव कहलाता है। विकर्ण अवयव कहलाता है वह वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अलावा शेष सभी अवयव शून्य होगा। उस अवयव को हम विकर्ण अवयव के नाम से जानेंगे। जैसे जैसे ए बराबर इस ढंग से 3 0 0 -5, ये मुख्य विकर्ण का अवयव छोड़ करके शेष सभी अवयव शून्य है। इस कारण से इसको हम विकर्ण अवयव के नाम से जानेंगे। दूसरा देखेंगे बी बराबर अगर लिखा हुआ है 1 0 0 1 0 0 0 -2 0 0 0 -3, इसमें मुख्य विकर्ण का अवयव जो है, मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़ करके शेष सभी अवयव शून्य है। इस कारण से इसको भी हम बोलेंगे कि विकर्ण अवयव है। विकर्ण अवयव क्यों है? क्योंकि मुख्य विकर्ण का अवयव को छोड़ करके शेष सभी अवयव शून्य है। इसको हम लिख सकते हैं, इसको ए बराबर विकर्ण इस ढंग से 3 -5, 3 -5, इसको हम लिख सकते हैं बी बराबर विकर्ण 1 -2 और -3। इसको हम शॉर्ट में इस ढंग से लिख सकते हैं विकर्ण 3 -5, क्योंकि विकर्ण मुख्य विकर्ण के अवयव जो है 3 -5 है, तो विकर्ण 3 -5 लिख देंगे, शॉर्ट में काम चलेगा। मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 -2 -3 है, तो इसको हम विकर्ण 1 -2 -3 अगर लिख देंगे तो काम चलेगा।
इसके बाद अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह ये आपका नंबर हो जाएगा 9वां बोल सकते हैं। अदिश आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स वह वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान तथा शेष सभी अवयव शून्य हो। अदिश आव्यूह कहलाता है। अदिश आव्यूह कहलाता है। तो मुख्य विकर्ण का अवयव इसमें समान होगा और मुख्य विकर्ण के अलावा शेष सभी अवयव जो है शून्य हो जाएगा। जैसे देखेंगे, जैसे a बराबर इस ढंग से देखेंगे 2 0 0 0 2 0 0 0 2 मुख्य विकर्ण का सभी अवयव समान है और शेष सभी अवयव शून्य है। इस कारण से इसको हम बोलेंगे कि अदिश आव्यूह है। दूसरा भी आप बोल सकते हैं, अगर b बराबर कहीं पर लिखा हुआ है 3 0 0 3 मुख्य विकर्ण का अवयव समान है और शेष सभी अवयव शून्य है। इस कारण से इसको भी हम बोलेंगे कि अदिश आव्यूह है। इसके बाद है इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह। 10 नंबर इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह इकाई